और सीधा मेरुदंड रखेंगे तो ज्यादा गुंजन कर सकेंगे। जितना झुके हुए होंगे आपकी आवाज उतनी जल्दी टूट जाएगी। सीधा बैठे, वक्षस्थल शेर की तरह निकला हुआ हो, आप सीधे बैठे हुए हो, इस प्रकार से आप हरि ओम। हरि ओम। स्वपरा ब्रह्मं स्वपूर्वतं साम दिशदिशायां पूर्वो आग्नेयां साम दक्षिणे वायव्यां नैऋत्ये समस्त दिशां दिग्बन्धं स्थापितं साम दुर्गां स्थापितं साम रुधि नव दुर्गायां स्थापितां ताम रक्ष रक्ष मामति समस्त आवृतं सम मम समस्त शरीर आबद्ध ताम पूर्वं क्रमेण। अपने दाहिने हाथ जहां मैं सिर पे लगाऊं, आप भी अपने दाहिने हाथ से शरीर को आबद्ध करें जिससे कि बाहरी प्रभाव नुकसान नहीं हो। ओम पूर्वाम ताम पूर्वताम साम निधि शिरो साम आबद्धम सामति शिरम ललाटे वाम पूर्वताम साम दिगोंति पूर्वाताम साम ललाटे दक्षिण दिशै तत्रादु नेत्रम नासिकायां ताम नाम पूर्वा साम नेत्रो ताम पूर्वसिं दिग्वंतम ताम पूर्वसि तत्रादु नासिकायां सा रक्ष रक्ष कपालिनी साम क्षांति वाम व्यामति ताम खे कपालिनी भैरवी भद्राक्षी ताम पूर्वा साम श्री आबद्ध रक्षमाम रक्षमामति ताम ग्रीवायां सम कात्यायनी साम ग्रीवायां श्री स्वयं पूर्वा साम श्री वक्षस्थलो याम यमः रक्ष यक्षमाम पूर्वतम सामसी रामति वायु सामति पूर्व सामति दासिताति उदरई साम पूर्णतम साम रक्षमामति भैरवी भवानी काम कपालिनी काली कालिन साम दक्षिण कालिकाम मामसी तत्रादु नाभिम साम ब्रह्मम साम एवं माम रक्षः ताम पूर्व साम श्रीराति पूर्व साम निदाति ताम जंगाभ्याम पद्माम वाम दीर्घायाम साम सदाति साम यक्ष कुबेरायम साम रक्ष ताम पादहु साम पूर्व सिकम बाभ्याम बलमंत्री अमंगोस्तामुति समस्त शरीरम आबद्ध कीले मम समस्त ताम पूर्वतम तुभ्यम संपदे। यह जो मैं आबद्ध क्रिया करवाई है इसको अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। दीक्षा का तात्पर्य कि मैं पूरे जीवन के लिए आपके शरीर को आबद्ध कर रहा हूं जिससे बाहरी कोई प्रभाव आप पे हावी नहीं हो सकेगा। ये मूल मतलब है। अब उसके बाद में आप सिर की चोटी की गांठ लगाएं। ओम मान स्तोकित नये मान आयखि मानो गोखु मानो अश्वे कुख मानो वीरांध्रभामिनो वज्रे अहमिंता संध्वा हवामहे स्वस्तेन तिलकम कृत्वा तिलक करिए। नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अस्मिन् गन्धां पान्तु पतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयां सत्यमाप्यते तत्रादु वाम पुथि दिग्बन्धं तुभ्यं सुमते। बाप के सामने जो यंत्र है दीक्षा यंत्र, उस दीक्षा यंत्र को जल से स्नान कराएं। ओम वरुण्योतम मनमसि वारुणसिकम भजनी सौ वरुण्य रेटसदन्यसि वरुण्य रेटसदनमसि वरुण्य रेटसदनमासीद वरुणस्नानान् समर्पयामि स्नानान्ते पयदधि गतस्नानं मधुस्नानं चक्रास्नानं समर्पयामि न पंचम स्नानं समर्पयामि न। तत्रादु उसको पहुंच लीजिए। शुद्धवाद सर्वशुद्धवादो मणिवादस्तास्मिना श्वेता श्वेताक्षरुण से रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम ममताम नमः। तत्रादु उसको सप्त लोग 7 बिंदियां लगाइए। भूलोकम स्थापयामि नमः भुवर्लोकम स्थापयामि नमः स्वलोकम स्थापयामि नमः महालोकम स्थापयामि नमः जनलोकम स्थापयामि नमः सत्यलोकम स्थापयामि नमः सप्तलोकान्तिं प्रहृतभ्यं संपदेत् साधु कुंकुमे अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षं नमेव द्रव्या मधुखत अस्तो खत सुभानो विप्रान् निष्ठयामि अक्षं समर्पयामि नमः। पुष्पम धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। अब जो बैज आपके पास में है उस बैज को आप अपने कपड़े पर लगा दीजिए या माला में बांध दीजिए या नहीं हो यज्ञोपवीत में बांध दीजिए। अब उस यंत्र को बाएं हाथ में थोड़े चावल रखिए, उस चावल के ऊपर यंत्र रखिए और दूसरे हाथ उसको संपुटित करिए, बंद करिए।
सक्रिया योगेन दीक्षायां तम उत्तरार्धम तामाम थी पूर्वासाम थी एवानां ताम पूर्वासाम कल्याणम माम पूर्वासाम दीर्घायु थी मां सीरम नाम थी पूर्वासाम दीक्षायां थी उत्तर साक्षिणे माम थी यम साक्षिणे जल साक्षिणे वन साक्षिणे यमो साम पूर्वतम बला कात्यायनी भैरवी भद्राक्षी कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते पद्मा दुर्गा श्री सची मेदाम सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्र गति पुष्टि तातुष्टि आत्मना कुलदेवताम साम पूर्वतम आवायाम स्थापयाम दंतता जी मम समस्ताम वायु वायुव्य रूपेण साम सूक्ष्म शरीरेण स्वदेह शरीरेण साम पूर्वकम समस्त नवमंडलम विचेतम साम ब्रह्मांडम विचेत चंद्रलोक भुवालोक भूलोक जनलोक तपलोक सत्यम लोकम सप्तलोकाम विचरन्तीम साम पूर्वकम स मनोइच्छाम पूर्वकम स इच्छा मृत्यु प्राप्ता निमित्तम स दीर्घायुष्याम प्राप्तम सिद्धासम प्राप्ति निमित्तायाम स गुरु साक्षिणे निखिलेश्वरानंति माम अमुक गोत्रो पुन्नोहम अमुक नमः नाम अमुक शिष्योहम अपना नाम बोलिए। ताम गुरु साक्षी गुरु का नाम लीजिए। ताम निखिलेश्वरनंती नाम श्रीमाली ताम पूर्वताम दीर्घा मम आत्म प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामि ताम आज्ञाम परिपालय ताम चित्ते मम चित्ते तुम देह मम देह तुम प्राण मम प्राण ताम शिष्य गुरुतुम एकत्वम ताम पूर्ण तपस्या प्राप्ता निमित्तम मम दुर्गिष अकाल भस्ती भ्रांति रोग जोगार्थी रोग शोक दुख धातु निवारणार्थम सर्व कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा सुख सौभाग्य धन धान्य सिद्धाम फलता निमित्तम ताम भौतिक उन्नति ताम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्तम क्रिया योगंदी ताम शाम पूर्तम अमुक गोत्र पुण्योहम ताम अमुक शर्माहम ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स सिद्धार्थम प्राप्तम तुभ्यम संपद रहे। अब इसको खोल करके इसके ऊपर वापिस बिंदी लगाइए और वो ललाट वो कुमकुम लेकर अपने ललाट पे लगाइए। उसके बाद इसको आप नीचे स्थापन कर लीजिए। अब मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, उस सिद्धाश्रम दीक्षा या जिसको शून्य साधना दीक्षा या ब्रह्मांड वितरण दीक्षा, जैसा कि गायत्री मंत्र में आप देखा होगा कि भू भुव स्व महा जन तप लोक और सत्यम, इन सातों लोकों में समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है। आप इस साधना के माध्यम से, इस दीक्षा के माध्यम से सातों लोकों में कहीं पर भी विचरण कर सकें, जिससे कि आपके शरीर को आबद्ध होने की वजह से कहीं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो सके, न ग्रह भूत के साथ न बाहरी किसी प्रकार के आक्रमण को आपके ऊपर प्रभाव व्याप्त हो सके। आप अपने आप में पूर्ण शरीर को सुरक्षित रखते हुए इन सप्त लोकों में और समस्त ब्रह्मांड में अपने इसी शरीर के माध्यम से विचरण करते हुए उन लोगों को देख सकें, उस जीवन को प्राप्त कर सकें और जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। उसी के पूर्व आप सिद्धाश्रम का ध्यान करेंगे, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया था, जिस प्रकार से दोनों उंगलियों को इस प्रकार से घुमा करके और सोहम बीज मंत्र के माध्यम से ये दोनों हथेलियों को यहाँ रखते हुए, और आप मेरे साथ बोलेंगे ओम सोहम। आपकी आंखें बिल्कुल बंद रहें और वापिस सोहम का उच्चारण करेंगे। सोहम। उच्चारण करते समय अंदर हम का पूरा विस्फोट करें, जोर से अंदर विस्फोट होना चाहिए, होठ नहीं खुलना चाहिए। सोहम।
साधु माम पूर्वताम दीर्घायुनि पूर्वाहासाम सिद्धाश्रम दर्शनम प्रत्यक्षम साम क्रियायाम करो। तो अब के बाद में आप एक बार और वापस सोहम की गुंजन करके केवल एक बार फिर बिल्कुल निश्चल भाव से बैठ जाएं। उसके बाद में जो भी आपके सामने हिमालय दिखाई दे, बर्फ दिखाई दे, जो पेड़ दिखाई दे, जो पौधे दिखाई दे, जो कुछ आपको दिखाई दे, उसके बाद में आप पीसफुली केवल 2 मिनट 3 मिनट, जब तक मेरी ओम की ध्वनि नहीं हो तब तक पूर्ण शांत रहें। किसी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। पहले आप सोहम की ध्वनि जितनी भी गुंजन कर सकें एक बार केवल करेंगे और बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, जहां हिले नहीं, शरीर भी आपका थिरकम नहीं करे। ओम सोहम शांतिर्भवतु तां पूर्वकं सिद्धाश्रम दर्शनं प्रतिष्ठितां मम अंतरं तां पूर्वतं सां दीर्घायुष्यान्ति मम शिष्यत्वं संजोतपुर नगरे तां पूर्वसिंह आसन्ति पूर्वासां शिष्यत्वं तां तुभ्यं संपदे। अब उसके बाद में दीक्षा क्रम में आप सभी मेरी तरफ देखेंगे, जितनी भी दूर से आपको दिखाई दे सके आपकी आंखें खुली रहें, मगर इस बात का ध्यान रखें कि आंखों की पलकें झपके नहीं। झपकने का मतलब है कि वह उतना ही आप चार्ज हो पाएंगे, उतनी दीक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जो आंख झपकी उससे पहले पहले जितनी भी आपकी, इसलिए आपके पास जल हो उस जल से अपनी आंखों को थोड़ा धो ले, थोड़ा सा उसके ऊपर जल लगा दें तो आंखें थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, जिससे कि उस हीट को कम करके और पहुंच करके फिर आप उसको देख सकते। सीधे बैठ जाएंगे आप और पहले मैं पूर्ण मंत्रों के साथ में आपको विद्युत प्रवाह करूंगा, मंत्र विद्युत प्रवाह, उसके बाद में नेत्र विद्युत प्रवाह करूंगा। पहले मंत्र विद्युत प्रवाह, जिससे कि आप मंत्र से आपूरित हो सकें क्रिया योग मंत्रों के माध्यम से। इसलिए आप सीधे बैठेंगे और देखेंगे, निष्कंप भाव से, आप हिलेंगे नहीं, न आपके शरीर का कोई अंग हिले, केवल आपकी आंखें भी हिले नहीं, आंख खुली हो और मेरी तरफ देखें। इसको केवल पहले मैं मंत्र ही उच्चारण करूंगा, उसके बाद में मैं मंत्र उच्चारण करने के बंद करने के बाद में मैं केवल आपको नेत्रों के माध्यम से, जिसको शक्तिपात, सामान्य शक्तिपात कहते हैं, क्रिया योग शक्तिपात, वह मैं दूसरी बार शक्तिपात करूंगा। पहले मंत्र आप उच्च करता हूं। ओम दीर्घायाम पूर्वासा सदाम सदीर्घा एवं वाम पूर्वासा सदाम स पूर्वासाम कल्याणमाम ती पूर्वासा पूर्वासाम श्री भगवंती आम श्री पूर्वासाम श्री पूर्वासाम दीर्घायुषी सा दीर्घासाम क्रिमाणायाम पूर्वासाम दीर्घायु सीमा के धाम देवासा कल्याण पुंडाम दीर्घा सीमा के धाम देवो वा सविताम शरण्यम दाम पूर्वदाम एवानंद पूर्वासाम कल्याण माम पूर्वताम देवाम की एवानंदम पूर्वासाम दीर्घायु माह के धाम देवो वा सत्यम शांति साम सत्य स्वरूपेण माम पूर्वासाम दीर्घायुष्याम ती पूर्वासाम स पवित्रेण मुसे गीतवाम वायुदेवो व सविताम तारपद श्रेष्ठमाय ब्रह्मणापिया यद्रेन्द्राय भागम प्रजन्यस मामाव तेरिष्टमां कसगु सद्रुवासिन गोपतोष्या तम वीर्यमान से प्रसुनपाहि सामेवा वाम पूर्वासाम कल्याण माम पूर्वासाम दीर्घायुषसाम यमाणायम तापति दीर्घायुषसाम विवेदम ताम पूर्वासाम विवेदम समति दीर्घायुषसाम पूर्वासाम कल्याण जी अपाम ताम पूर्वासाम दीर्घायुषीमा केदान ज्योति दीर्घायुषसाम पुजी दीर्घाय वंचित दीर्घायुषीमा केवति कल्याणम कल्याणम कल्याण मोति पूर्व दीर्घायुषीमा के धाम दिवस दीर्घावधि एवं दीर्घम एवं ताम पूर्वासाम दीर्घायुषीमा के धाम देव सम दीर्घावधि पावति पूर्वासाम दीर्घा एवं ती पूर्वासाम कल्याण कल्याण अपस मुतम प्रयाय कल्याण जाया सुनति यत्रा दशपति का काता सेपति काता निंदपति एवं की साथी गायत्री गायत्री काम उपनी चामुंडाम चंद्र घाटी से निकाल से दब दान दोन तक दिवाली वो विश्व कान क्रिं क्रुं काली देवी शाम से सुमे ब्रह्मंगारी होम ओंकार रूपे जनवांगी दाम दिन तुम भक्ति भगवत व्याकाल जी शाम पूरा शांति धाम एवं माम पूरा तिकलाम कल्पे पास समुद्र प्राय कल्याण सावे दिला विपसना गेदान दिवस सब्जी एपाल से पूरा सब कल्याण सही पूर्वा शाम सदीर्घा सीमा गेदान दिवस
साम दीर्घायाति पूर्वात् दीर्घाति दीर्घायुषि मां किदानुजस्य कल्याण करुणां व्यापासं तपेकाय तुक्तम सुदे मां पुरुषं शिष्यत्वं ताम इवांति बां दीर्घा क्रियायोगं सापूर्वा सा क्रियायोगं साम सुने सात्मायां से बिंबत मुसाम दिन भूलोको साथी साथी भूल लोक मां श्री कल्याण करती काटता नहीं वीर भद्राक्षी कंकाली चांदी चंडाती साथी लक्ष्मी काली के एवांति बगलामुक्षी सापति साम धूम्राक्षी धूमती धूमावती सा एवांति समति चामुंडा समति पूरा दीर्घा मासी सात छिन्नमत्ता याम पूरा से विनती समस्त शरीरम आबद्धम साम कीलकरम से पूर्ण शरीरम मम शिष्यत्वं सर्वत्र समस्त शरीरम आबद्धम आबद्धम कीले कीले सोते छोटा दीपम दीपम जागृत जागृत सा चैतन्यम चैतन्यम सा पूर्ण मूलाधार से साधि स्थान से आज्ञा संस्था चक्रे साम चक्रम स्थापयामि ताम उदम तुभ्यं संपद्ये।